गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसी मेरी लाइफ है और कहाँ से मेरी हार्ड वर्किंग स्ट्रगल शुरू होता है मेरी लाइफ में, तो वो शेयर करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। बात है 2018 की, जब मेरे मदर की डेथ हुई थी और फिर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पर मैं क्या कर सकता था, जो जाते हैं वो वापस नहीं आते। और मेरी फैमिली भी बहुत इतनी रिच नहीं थी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। पर मैं उस टाइम स्टडी कर रहा था। मुझे आज भी याद है, मेरे 4th क्लास के पेपर थे और मैंने वो पेपर छोड़ दिए थे, बट मैं फिर भी फेल नहीं हुआ। मेरे टीचर ने मुझे समझा, उन्होंने मुझे पास किया। एक पेपर मेरा रह गया था, मेरी मम्मा की जिस दिन डेथ हुई थी। फिर मेरी लाइफ ऐसी चलती रही। मेरे ब्रदर्स हैं और मैरिड हैं और मेरे फादर भी थे जब। सब बहुत दुखित मामला था मेरे घर में भी, इतनी सिचुएशन मेरी ठीक नहीं थी। पर मैंने हार नहीं मानी, मैं पढ़ता गया। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी और फिर मैंने आगे आगे बढ़ता गया ऐसी लाइफ में। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर मैं क्या करता। पर तो हुआ यूँ कि 2023 में 28 सितंबर थी, तो फिर मेरे पापा की भी डेथ हो गई। उनकी डेथ अटैक से हुई थी। पहले मेरी दादी जी की डेथ हुई, फिर मेरे फादर की डेथ हुई। मैं बहुत ज़्यादा शौक में चला गया था। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब कोई नहीं, अब तो मुझे भी मर जाना चाहिए। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी सिस्टर है जिनका नाम सुमन है, वो बहुत सपोर्टिव है। वो उन्होंने मेरे को बताया कि लाइफ कैसे जीना है, कि लाइफ में कभी कोई साथ नहीं देता किसी का। तो उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। शायद मैं उनके लिए कभी इतना नहीं कर सकता। बहुत कुछ मेरी नज़रों में उनका जो जगह है वो बहुत ज़्यादा ऊँची है, मेरे जीजू और दीदी की। तो स्ट्रगल चलते रहे। मैंने फिर खुद को सँभाला, खुद से सब कुछ करना शुरू किया, बच्चे पढ़ाना शुरू किया अपना खर्चा निकालने के लिए। ट्यूशन ओपन कर लिया। फिर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, यही करीबन 3-4 साल हो गए मेरे को ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते। फिर मेरा ड्रीम है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूँ और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा टीचर बनूँ और बच्चे पढ़ाऊँ। अपनी लाइफ़ को एक अच्छा गोल अपना बना के अपनी लाइफ़ में अच्छा सब कुछ करूँ, है ना? तो फिर अब बस लाइफ में यही कुछ चल रहा है कि डेली पढ़ने जाना, फिर पढ़ के आना, बच्चे पढ़ाना, सब कुछ ऐसे। मेरे ब्रदर्स की वाइफ सब साथ में रहते हैं मेरे। तो अभी तो ठीक चल रहा है, पर लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आ जाती हैं, तो हैंडल करनी पड़ती है। बिना मॉम डैड की लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरी लाइफ कैसी होगी। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कभी-कभी कि मुझे खुद लड़ना पड़ता है। हाँ, मेरी सिस्टर, मेरे जीजू, मेरे भाई साथ खड़े होते हैं, बट वो सब बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो आज मैं यहाँ पे ठीक-ठाक हूँ। नहीं तो शायद पेरेंट्स के बाद मैं इतना टूट गया था कि मेरे लिए सोचना भी मुश्किल हो गया था कि हाँ, मैं बिना माँ-बाप के बच्चा एक रह ही नहीं सकता। और वैसे भी मेरी टीनेज चल रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अभी भी मैं कभी-कभी मॉम डैड को याद करके बहुत ज़्यादा रोता हूँ। मेरे फ्रेंड है एक, वो भी यूपी के हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मुझे हमेशा समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हाँ, तू कुछ कर, तू कर सकता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए, और मैंने एक चैनल बनाया, तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे इस चैनल में। तो बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, हमें डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पीछे हटते हैं तो फिर उसमें हमारा नुकसान है। अगर कोई जा रहा है तो उसको शायद भगवान ने बुलाया होगा। बिना माँ-बाप के एक बच्चे की ज़िंदगी अधूरी होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी लाइफ जानने में बहुत अच्छा फ़ील हुआ होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहना डेली के नए-नए ब्लॉग्स से। थैंक यू आप सभी को। राम राम सभी को।